हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अमनवीर कौर, मदर ऑफ 1.5 ईयर ओल्ड डॉटर एंड सीए एस्पायरेंट। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ, एक बच्चे को भी संभाल रही हूँ, घर को भी संभाल रही हूँ। तो आज मैं इस बारे में आपसे बात करूँगी और ये है कि अगर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आई है तो 100 लोग ऐसे बाहर होंगे जो चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे और कुछ लोग तो अपनी स्टडीज़ को छोड़ देते हैं। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है और मैं उन्हें टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप अपने स्टडीज़ को या अपने करियर को अपने बच्चे के साथ मैनेज कर सकते हो। आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्प करे। और सो लेट्स बिगिन। Enjoy this new experience first and many congratulations to you। मेरा यही आपको एक सजेशन होगा कि प्लीज़ गिव टाइम टू योर चाइल्ड, क्योंकि एक मदर और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो इसी दौरान बनता है। और अगर आप 24 घंटे यही सोचते रहेंगे कि स्टडीज़ करनी है तो ना आप स्टडी कर पाएंगे, ना आप अपने बच्चे को टाइम दे पाएंगे। मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि आप पहले अपने बच्चे को ही टाइम दीजिए, उसके साथ ये मदरहुड का पहला टाइम और किसी के लिए सेकंड होगा, थर्ड होगा, तो ये चीज़ें इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ये टाइम वापस नहीं आएगा। और आपको अपने बच्चे का एक काम टाइम वो ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा टाइम है जब वो बहुत शांत होता है और उसका स्लीप टाइम हो गया जैसे, और सोने से पहले का टाइम। जैसे मैं अपनी बेटी का बता रही हूँ, थोड़ा सा खेलती है, इधर उधर भागती है, अपने कमरे में जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो थक जाती है, हमें तंग करके वो थक जाती है एंड देन वो अपने बेड पे लेट जाती है और उसके बाद उसको हम राइम्स लगा के दे देते हैं एंड 1 to 2 आवर्स वो राइम्स देखती है आराम से। दूध पीना, नहाना धोना इसी दौरान मैं कर लेती हूँ एंड और फिर उसको सुला देती हूँ। तो ये जो 1-2 घंटे का टाइम मुझे आता है ना, जब वो बिल्कुल सुस्त हो जाती है, अभी वो सोई नहीं है, तो जब वो सुस्त हो जाती है मैं अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहती हूँ तो अमायरा को वो भी हैंडल करते हैं। अगर मैं हैंडल ना करूँ तो मेरी मदर इन लॉ से नहला के रेडी करके कभी कभी सुला भी देते हैं, तो ये मुझे एक प्लस पॉइंट है। और जो सेपरेट रहते हैं उनको ज़्यादा हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं, तो उनके लिए यही होगा कि आप अपने बच्चे का एक काम टाइम ढूंढो और उसको नहला दिला के आप सुला दो, और जब वो सो जाए देन आप अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दो। डेली आप यही रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी एक रूटीन ये बन जाएगी, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। स्टार्ट हमेशा थोड़े से ही करना है। अगर आप सोचोगे कि आप एक दिन में ही 5-5, 6-6 पेजेस आप पढ़ जाओगे, वैसा नहीं होगा। पहले दिन पहला पेज, एक पेज भी कभी कभी नहीं होता है, तो पहला जो है वो हमेशा कम से ही स्टार्ट होता है। सो डोंट पैनिक, जितना आपको टाइम मिलता है आप उतने ही पढ़िए, आपको खुद में सेटिस्फैक्शन आएगी और आप बहुत अच्छा और लाइट फील करेंगे। थर्ड टिप, अपने बच्चे को आप यही कोशिश कीजिए कि वो सबके साथ मिंगल हो जाए। जैसे अगर आप सेपरेट रह रहे हो तो मदर फादर हैं, आपको उसे फादर के साथ भी अच्छे से मिंगल होने देना है, बहुत अच्छे से, कि वो आपके बिना रहना सीख जाए, ताकि अगर आप 4-4 घंटे में बंद होकर पढ़ सकते हो वो। और मैं तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहती हूँ और मेरे स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी बेटी को इस तरह से ट्रेन किया कि वो मेरे बिना भी रह सके। और मैं सबको सच बता रही हूँ कि मैं कभी भी ऐसे 4-4 मैंने अपनी डिलीवरी के बाद का जो पहला अटैम्प्ट था मैंने वो दिया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ही इसको हैंडल कर रहे थे उस टाइम 100%। लेकिन पूरा टाइम, जैसे मैं सुबह से लेके शाम तक मैं पढ़ती ही रहती थी और रात को मेरी बेटी मेरे पास आती थी सोने के लिए। और इस तरह से मैंने उसको ट्रेन किया था कि वो अपने दादा दादी के साथ खुश रहे और मेरे पास ज़्यादा, वो मेरे पीछे ज़्यादा ना भागे, और वो बहुत खुश रहती थी उनके साथ। अभी तो उससे हर चीज़ समझ में आ गई है, तो अब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करती है, लेकिन उस टाइम पे मैंने उसे इस तरह से मिंगल करवाया था सबके साथ, और तभी जाके मैं अपनी स्टडीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे पाई थी। वो अलग बात है मेरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन जो है वो करके ही मैंने एग्ज़ाम दिया था।
1 एग्ज़ाम दें कि ग्रुप 2 एग्ज़ाम दें या बोथ दें। आज आप 100% अपने बच्चे को संभाल रहे हो, हाउस होल्ड चोर्स भी हैं, सब कुछ है, ये बहुत मुश्किल है कि आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो। तो अब जो ग्रुप आपको आता है उसी को आप प्रिपेयर करो, दूसरे ग्रुप को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। और जैसे सपोज़ ये जनवरी है, सपोज़ कि यही जनवरी, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एग्ज़ाम जो है अब नेक्स्ट मई में है ऑब्वियसली, और मैं ही पूरी तरह से अपने बच्चे को संभाल रही हूँ, हाउस होल्ड चोर्स कर रही हूँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छा यही है कि मैं नवंबर का अटैम्प्ट दूँ रादर कि मई, क्योंकि मई में ये हो जाएगा कि मुझे जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना होगा, इतना टाइम मुझे मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए बच्चे के साथ, और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी, पैनिक कर जाऊँगी, और ये सब चीज़ें हमारे बच्चे को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप कोई भी, अब आपका एक बेबी है तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल नाउ, और आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं कि परवरिश पे कोई असर ना पड़े। तो इट्स बेटर कि आप नवंबर का टाइम दो, कोई बात नहीं, अब इतना लेट हुआ है, अगर कुछ महीने और लेट हो जाएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप नवंबर का टाइम प्रिपेयर करो, थोड़ा 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 करके पढ़ो, फिर एक टाइम आएगा कि आपका बच्चा थोड़ा सा सेंसिबल हो जाएगा, और ये चीज़ चाहे आपकी स्टडीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगी, और आप देखना आप नवंबर में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। बट डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप एंड डोंट गो फॉर मे अटेम्प्ट। तो ज़्यादा टाइम, जैसे आप पहले जब किचन में आप काम करते हो तो आप सोचते हो मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, ऐसे है वैसे है, आज ये डिश बना लेती हूँ, आज वो डिश बना लेती हूँ। तो जब आप अपने एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो प्रिपेयर करने का, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो फटाफट हो जाए। जैसे आप कुकिंग कर रहे हो, किचन में जो सबसे ईजी चीज़ आप बना सको, सुबह ही उठ के सबसे पहले वो काम आपने कर लेना है जब आपका बच्चा सो रहा होगा, सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि अब ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो ऐसे प्रिपरेशन नहीं होगी। तो सुबह उठ के ही लंच एंड डिनर आपने बना लेना है, ताकि आपके बच्चे के उठने से पहले आपके ये काम ख़त्म हो जाए और आपको किचन में ना जाना पड़े। और रात को ही सोच लेना है कि मुझे क्या बनाना है, ताकि सुबह जब आप उठो तो एकदम से हर चीज़ रेडी हो और आप अपना काम करके आप फ्री हो जाएं। एंड देन जब आपको टाइम मिले, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ, काम की टेंशन किए बिना। और ये जो हम सोचते हैं कि हम आज ये डिशेस बना लेते हैं, आज ये साफ़ सफाई कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को आपको बाय बाय करना होगा। और जितना कम समय आप हाउस होल्ड चोर्स पे लगाओगे, उतना ही टाइम आपको अपनी स्टडीज़ के लिए बचेगा। तो मेरी राय यही है आप लोगों कि कम से कम टाइम अपने हाउस होल्ड चोर्स को आपने देना है, और ऐसे काम करने जो क्विकली हो जाए, ताकि अपने स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दे सकें। ये है, तो आपको मेंटल पीस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ऑब्वियसली। मुझे तो होती है भाई, कि मैंने ये सबको पता है कि इस टाइम मैं अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर चुकी हूँ, और मेरी बेटी तो मेरे बिना रहती नहीं है बिल्कुल भी। एंड मैं जिस रूम में होती हूँ वो उसी रूम में होती है, और समटाइम्स मुझे पता है कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, समटाइम्स नहीं, मैक्सिमम टाइम्स मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। अभी मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, मुझे ये हार्डशिप्स देखने को मिल रही हैं, बट मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ, जितना टाइम मिलता है उसी में पढ़ लेती हूँ। आज का भी अभी हिसाब देख लो, मैंने सिर्फ सुबह ही पढ़ा है अभी तक, उसके बाद मेरी बेटी कभी ये कभी वो, एंड मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और अभी बज गए हैं शाम के 4, और स्टिल मैंने अभी तक इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा। मैंने अभी सिर्फ बैंकिंग की ही प्रिपरेशन की है, उसी का पेपर सॉल्व किया है। मुझे कॉस्ट पढ़नी है, मुझे अपना ग्रुप 1 का अकाउंट्स पढ़ना है, बट मैं नहीं कर पाई हूँ। तो समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है कि आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ। सो मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, ताकि अमायरा जब सो रही हो मैं थोड़ी सी फ्रेश एयर में एक कप चाय पीऊँ आराम से। मुझे वो टाइम भी नहीं मिलता है, और ये चीज़ हमारी मेंटल पीस को बहुत अफेक्ट करती है। तो जब भी आपको टाइम मिले, अपनी स्टडीज़ को साइड पर रख के बिल्कुल माइंड फ्री हो के गिव टाइम टू योर सेल्फ, और ऐसी वीडियोस देखो जो आपको खुश रखे, वॉक पे चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ। ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है इज़ योर डाइट। अपनी डाइट जो है उस पर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान देना है आपने। जैसे सुबह उठ के बादाम लेना,
ये जो परांठे ये सब अनहाइजीनिक चीज़ें, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट लेना है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें एग्स हों, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपको नींद ना आए। और जो, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप न्यूली मदर हो और या तो एक टॉडलर की मदर हो, लेकिन डाइट तो प्रॉपर चाहिए। मेरी बेटी अभी 1-1.5 साल की है और मैं अभी भी आपको बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ। मैं हर काम में थक जाती हूँ, बहुत एनर्जी चाहिए होती है। पहली वाली लाइफ अब की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, ट्रस्ट मी। सो प्लीज़ अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे, कोई काम आप नहीं कर पाओगे। तो और आज यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों पे जो है वीडियो में ज़रूर बनाऊँ, और वो रीज़न ये है क्योंकि इन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं एक्चुअली मैं सर्च करती थी कि कैसे एक स्केड्यूल में बनाऊँ जिसमें कि मैं अपने बच्चे को भी मैनेज कर लूँ, अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज कर लूँ, पर मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली। तो ये सभी चीज़ें इस टाइम मैं कर रही हूँ और मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपको बहुत बहुत हेल्प करे। और जो स्टडीज़ को छोड़ने का डिसीजन होता है, इससे वर्स्ट डिसीजन कुछ नहीं होता है। अगर आपको रब कोई मुश्किलें देता है, पूरी तरह से हल करने के तरीके भी वो देता है, बस थोड़ा सा उसमें हार्ड वर्क चाहिए। तो यही था। स्टडीज़ मेरी उतनी नहीं हो पा रही जितना मैंने सोचा, पर जितनी भी हो पा रही है, जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ ताकि कल को, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। आप एक स्केड्यूल बनाओगे, आप, और वो भी एक बच्चे के साथ, कभी एक प्रॉपर स्केड्यूल आपका फॉलो नहीं हो सकता है। आप बना के देख लो, आप देखना आप कभी नहीं उसे फॉलो कर पाओगे। तो स्केड्यूल मत बनाइए, आप सिर्फ ये कीजिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है एक दिन में, बस ये डिसाइड करना है। जब टाइम मिले आपने उसी टाइम पे वो चीज़ पढ़नी है, बेशक 1 पेज, आधा पेज, लेकिन आपको पढ़ना है ताकि आपका एक अच्छा मोमेंटम बने और आपको अच्छे से, आपको खुशी मिले कि हाँ भाई आज मैंने कुछ पढ़ा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि ये आप सबको बहुत बहुत हेल्प करे। एंड गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट क्यों यार, अभी शाम है, यहाँ पे 4 बज रहे हैं। तो मैंने आज एक छोटा सा व्लॉग बनाया था ताकि मैं आप लोगों को एड्रेस कर सकूं। और यहाँ देखो, 1 मिनट, मायरा सो रही है और अब देखो वो सो रही है तो ही मुझे टाइम मिला है कि मैं वीडियो शूट कर सकूं, नहीं तो मैं सुबह से सोच रही थी, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी बिल्कुल भी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड